नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जैसा कि आज हम लोग बात करेंगे सेट नंबर 4। ये बिहार दरोगा का सेट है। जैसा कि 3 सेट हम लोगों ने अपने वीडियो पे डाला हुआ है, आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। ये है हमारा सेट नंबर 4। ये प्लेटफॉर्म का सेट है जो कि आपको ऑफलाइन में कहीं भी नहीं मिलेगा, ऑनलाइन में भी नहीं मिलेगा। ये ऑफलाइन टेस्ट होता है। ये चौथा नंबर हमारा टेस्ट है, तो वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा और लास्ट में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा है, ठीक है। और आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है। निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी स्प्रिंग तुला के रीडिंग में सबसे कम भार पर दिखाएगी? चारों ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा इसके लिए आपको। देखिए, जब वह पत्थर हवा में लटका हुआ हो, नहीं, ये गलत हो जाएगा। जब वह पत्थर किसी बीकर में लिए पानी के सतह पर हो, ये भी नहीं होगा। जब वह पत्थर किसी बीकर में लिए पानी में पूरी तरह से निजमित हो, यही होगा, तभी वह कम भार दिखाएगी। चलिए नेक्स्ट है। जल्द ही आपकी वैकेंसी आने वाली है, तो इसीलिए आप लोग लेट ना करें और वीडियो को कम से कम डेली देखा करें। आपका नंबर सेट से भी बढ़ जाएगा। देखिए, दूसरा है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेखहिया। लेखहिया से जो है सो विंध्य क्षेत्र के यानी कि सबसे अधिक मानव कंकाल मिले हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका 3 नंबर। राष्ट्रीय वन नीति के मुख्य उद्देश्य क्या थे? आपको सारा पढ़ना पड़ेगा, इसमें से कौन सा सही है कौन सा नहीं है ये बताना पड़ेगा। देखिए, पढ़ते हैं हम लोग। पारिस्थितिक संतुलन को सुनिश्चित करना। तो देखिए, पारिस्थितिक संतुलन को सुनिश्चित करना ये नहीं होगा। सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन करना, देखिए ये हो जाएगा। देश की कुल भूमि का 1/3 वनाच्छादित करना, ये गलत है। वन प्रबंधन में जन सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना, सॉरी, देखिए 3 सही है, क्योंकि 33% पर वन जो है सो अनिवार्य होना चाहिए, यानी कि होना चाहिए, उतना तो होता नहीं है। जैसे कि अभी तो 21 या 22% है टोटल, तो 33% पे अगर रहता है तो पारिस्थितिक संतुलन यानी कि सही रहता है, सही बना रहता है। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट है आपका 4 नंबर। 4 नंबर है कि सोवियत गणराज्य के उस पहले देश का नाम बताइए जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। यानी कि जब जो पहले सोवियत संघ था, जो अभी रूस है, तो उसका जब विभाजन हुआ था तो पहले स्वतंत्रता की घोषणा यानी किसने की? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिथुआनिया, लिथुआनिया ने। चलिए नेक्स्ट है आपका 5 नंबर। 5 नंबर है, अर्थव्यवस्था में टेक ऑफ स्टेज। टेक ऑफ स्टेज का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके पहले आप आंसर को लिख लें और उसके बाद फिर से वीडियो प्ले करके देखें, और लास्ट में आप लोग जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा है। चलिए नेक्स्ट है आपका 6 नंबर। लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की किस स्थिति में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है? देखिए, जब संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, लोकसभा और राज्यसभा का एक ही यानी कि एक ही पटल पर बैठक होती है, तो किन स्थितियों में बुलाई जाती है? तो सारा ऑप्शन देख लीजिए आप लोग एक बार। साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में, ये बिल्कुल सही है। धन विधेयक को पारित करने की स्थिति में, नहीं, धन विधेयक तो केवल लोकसभा में ही पारित होती है, ये नहीं होगा। संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने की स्थिति में, नहीं, ये भी नहीं होगा। देखिए, साधारण विधि जो होता है उसी में यानी कि कम यानी कि दोनों को बनाया जाता है, बुलाया जाता है, लोकसभा और राज्यसभा को संयुक्त बैठक। बाकी बात ये सब में नहीं बुलाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है आपका 7 नंबर। 7 नंबर देखिए, यहाँ पे इंग्लिश दे दिया गया है क्योंकि आजकल 1 से 2 इंग्लिश भी पूछा जा रहा है पीई के एग्जाम में। बाकी बात आपका मेंस में नहीं रहेगा। देखिए, यहाँ पे इडियम फ्रेज दिया गया है, टू गेट आउट ऑफ हैंड। तो इसका इडियम फ्रेज का मतलब यानी कि क्या होगा? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका 8 नंबर।
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य त्योहार युग्म सही नहीं है? 3 सही है, 1 सही नहीं है, वही बताना है आपको। तो यहाँ पे देखिए गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र ये बिल्कुल सही है, छठ पूजा बिहार ये भी सही है, दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल ये भी सही है। बाकी बात बैसाखी जो है उत्तर प्रदेश नहीं होगा, ये बैसाखी शायद पंजाब में होता है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। यही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है आपका 9 नंबर। 9 नंबर है कि आर्द्र एवं नम वातावरण में उत्पन्न होने वाले काई जैसे प्राचीन पौधे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रायोलॉजी। आर्द्र एवं नम वातावरण में जो उत्पन्न होते हैं काई, जिसको काई बोलते हैं, तो उसको जो है प्राचीन पौधों के अध्ययन में उसको ब्रायोलॉजी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका 10 नंबर। जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है। तो आप लोग सारा ऑप्शन देखिए एक बार। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, PWP सिंचाई। PWP सिंचाई यही जो है सो जीवन रक्षक या तो इसको बचाव सिंचाई भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका 11 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो देखिए आप लोग पहचानिए, अगर हड़प्पा सिंधु सभ्यता आपका कंप्लीट होगा तो आप लोग आसानी से इस क्वेश्चन को लगा देंगे। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेहगोरा। बाकी बात चंद्रहुदड़ो, कोटदीजी, देसलपुर ये सब सभी हड़प्पा स्थल हैं। चलिए नेक्स्ट है 12 नंबर। नाइजीरिया के लागोस में आयोजित विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? देखिए करंट अफेयर से ये क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राधिका जैन। चलिए नेक्स्ट है आपका 13 नंबर। संघ की सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए सारा ऑप्शन एक बार पढ़ लीजिए आप लोग, इसमें से कौन सा सही है ये बताना है। तो देखिए इसमें जो सही है आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही सही है, केवल 2 सही है। तो केवल 2 सही है तो यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका, देखिए मैथ से क्वेश्चन है और ये साधारण ब्याज से क्वेश्चन है। आप लोग मैथ बना लीजिएगा इसका। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3000 की राशि। चलिए नेक्स्ट है आपका 15 नंबर। किसी व्यक्ति, समूह या संस्था की आदेश निर्गत करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो इसको कहेंगे हम लोग सत्ता। नेक्स्ट है आपका 16 नंबर। CH3OH में OH बंध डैश है। तो इसमें जो इसका जो बंध हो जाएगा ये हो जाएगा ध्रुवीय सहसंयोजक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1980 में। वन संरक्षण अधिनियम जो है 1980 में पारित किया गया था। चलिए नेक्स्ट है आपका 18 नंबर। विविध विषयों पर जानकारी के संग्रह बृहत संहिता को किसके द्वारा लिखा गया, यानी कि बृहत संहिता के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बराहमिहिर। एंशिएंट हिस्ट्री से ये क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट है आपका 19 नंबर। सत्यकाम जवाल की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है किस उपनिषद में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छांदोग्य उपनिषद में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट है आपका 20 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? आप अगर इंडियन ज्योग्राफी अच्छा से पढ़े होंगे तो ये इजीली बना देंगे आप। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सलेहर। बाकी बात जितना दिख रहा है आपको, गली कोंडा, सिंकराम कट्टा, माधुबुला कोंडा, ये सभी पूर्वी घाट पे अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट है आपका, देखिए इसमें कॉमन एरर बताना है, इंग्लिश से ये क्वेश्चन आ गया। अंगद सेड दैट ही फॉलो हिज एक्सरसाइज रिजिमेन स्ट्रिक्टली एंड दैट हेल्पिंग टू हिम स्टे फिट। इसमें कौन से पार्ट में एरर है ये बताना है। तो यहाँ डी पार्ट में एरर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 22 नंबर। देखिए एक हिंदी भी दिया गया है इसमें, सामनार्थी शब्द बताना है कोयल का। तो कोयल का जो सामनार्थी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बसंत दूत। चलिए नेक्स्ट है 23 नंबर।
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी एससी और एसटी अधिनियम 1989 के अधीन अपराध अभियोजन में न्यायालय निम्न में से क्या उपधारित कर सकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट है आपका 24 नंबर, क्लोरोफिल में क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीशियम, और इसके कारण पेड़ पौधे का यानी पत्ती का रंग हरा होता है। चलिए नेक्स्ट है 25 नंबर, पर्यावरणीय दुर्घटनाओं और उनके स्थलों के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, नाभिकीय विद्युत संयंत्र विस्फोट चेरनोबिल ये सही है, इटालियन डाइऑक्साइन क्राइसिस सेवेसो ये भी सही है, यूनियन कार्बाइड गैस लीक भोपाल ये भी सही है, 3 माइल आइलैंड न्यूक्लियर डिजास्टर टोक्यो ये गलत है। ठीक है, सारे संस्थान कहाँ पे है ये आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, पूछा जाता है। देखिए नेक्स्ट है, दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करें। बाकी बात देखिए, यहाँ पे कोई शब्द दिया गया है वो छूट गया है। चलिए इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, बाकी बात इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है आपका 27 नंबर, निम्नलिखित में से किस एक में सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की गई थी? तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द पूना सार्वजनिक सभा, और इसका स्थापना किसने किया था आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका 28 नंबर, 28 नंबर है हमारा कि चश्मा थड़ नाभिकीय शक्ति संयंत्र कहाँ स्थित है? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान में। नेक्स्ट है 29 नंबर, किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जापान। नेक्स्ट है आपका 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है, और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्र और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कावेरी। एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तन सतह अंदर की ओर वक्रीय होती है उसे क्या कहा जाता है, यानी अंदर की ओर होती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण, और जो ऊपर की होती है बाहर की ओर उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका 32 नंबर, देखिए मिलान करने का है, इसमें आपको मिलान करना है। देखिए यहाँ पे जो रेशम वस्त्र है, रेशम वस्त्र हो जाएगा मैसूर। ठीक है, और पेट्रो रसायन हो जाएगा जवाहर नगर, उर्वरक हो जाएगा तलचर, और औषधि निर्माण हो जाएगा ऋषिकेश। तो आप लोग मिला लीजिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 1 2 4। चलिए नेक्स्ट है आपका 33 नंबर, ये भी एक मुहावरा, कांटों पर लौटना। तो इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है, कांटों पर लौटना? ऑप्शन नंबर सी, बेचैन होना। हिंदी तो सिलेबस में नहीं है लेकिन पूछा जाता है, 1 से 2 पूछ दिया जाता है। ग्राम सभा का अभिप्राय क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग। नेक्स्ट है आपका 35 नंबर, किसने कहा था नाम में क्या रखा है, यदि हम गुलाब को किसी अन्य नाम से भी बुलाएंगे तो वह सुगंध ही देगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट है आपका 36 नंबर, निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, H.G. वेल्स, हेराल्ड लॉस्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेरठ षड्यंत्र मुकदमा। चलिए नेक्स्ट है आपका 37 नंबर, उपकला उत्तक का कौन सा प्रकार एक चपटी कोशिकाओं के पहले स्तर से बनता है जिसके किनारे अनियमित होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सल्की। चलिए नेक्स्ट है आपका 38 नंबर, 38 नंबर है, अधोलिखित में
कौन से पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? देखिए इसमें एक ही है जो नहीं बढ़ाता है, बाकी सब बढ़ाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण में कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं बढ़ती है। चलिए नेक्स्ट है आपका 39 नंबर, समानांतर अर्थव्यवस्था डैश के कारण उभरती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर वंचन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है आपका अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पराग्वे। बाकी बात जो 101वां बना है वो नेपाल बना है। करंट अफेयर से रिलेटेड है इसलिए याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है 41 नंबर, स्लोवेनिया के लिपिका में आयोजित 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाले भारतीय कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रुति बोरा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन समूह रेशे वाली फसलों से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपास, जूट और सनई, ये रेशे वाली फसल है। नेक्स्ट है 43 नंबर, भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूएसएसआर, जो कि अभी टूट के रूस बन गया है। इसमें बहुत सारे देश थे। चलिए नेक्स्ट है आपका 44 नंबर, एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर डैश के समानुपाती होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लागू बल। चलिए नेक्स्ट है आपका 45 नंबर, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर बी, रोलेट सत्याग्रह। नेक्स्ट है 46 नंबर, 46 नंबर देखिए मैथ से है, 15, 12 और 20 का चतुर्थानुपात क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 16। चलिए नेक्स्ट है 47 नंबर, चेराव निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्राचीन पारंपरिक नृत्य है? चेराव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूलैंड्स। 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बताना है इसमें से कौन सा गलत है। देखिए, घाट प्रभा नहर परियोजना कर्नाटक, ये बिल्कुल सही है। उकाई नहर परियोजना गुजरात, ये भी सही है। नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र, ये भी सही है। जवाई परियोजना ये तमिलनाडु में नहीं है, ये गलत है। चलिए नेक्स्ट है आपका 50 नंबर, हाल ही में साहित्य अकादमी ने कितने लेखकों को वर्ष 2024 के लिए युवा पुरस्कार व बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 23 और 24, 23 युवा पुरस्कार और 24 बाल साहित्य पुरस्कार। नेक्स्ट है आपका 51 नंबर, एक व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केडी जादव। नेक्स्ट है आपका 52 नंबर, सप्तवर्षीय युद्ध में कौन से 2 देश शामिल थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड और फ्रांस। नेक्स्ट है कि फिल्मों में उनके योगदान के लिए नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विनोद गणात्रा। नेक्स्ट है 54 नंबर, सरिस्का एवं रणथंभौर निम्न में से किन जानवरों के लिए संरक्षित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाघ के लिए। बाकी बात ये जो देख रहा है सरिस्का एवं रणथंभौर, ये राजस्थान में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट है आपका 55 नंबर, वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नेक्स्ट है 56 नंबर, कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
इंडियन लिबरल फेडरेशन। नेक्स्ट है 57 नंबर, निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन क्षार डीएनए से संबंधित नहीं है? तो देखिए डीएनए और आरएनए में एक ही अंतर होता है और वो अंतर होता है यूरेसिल का। ठीक है, देखिए आरएनए में यूरेसिल होता है लेकिन डीएनए में यूरेसिल नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट है आपका 58 नंबर, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत शासन अधिनियम डैश द्वारा किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1935। नेक्स्ट है आपका 59 नंबर, संसद के सदस्य की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी राय प्राप्त करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के निर्वाचन आयोग की। नेक्स्ट है 60 नंबर, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार विश्व में नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा। देखिए नाइट्रस ऑक्साइड, इसको हंसाने वाली गैस भी बोलते हैं, N2O इसका फॉर्मूला होता है। देखिए नेक्स्ट है 61 नंबर, भारतीय थल सेना का 30वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? देखिए यहाँ पे ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है, इसका आंसर डी दिया है लेकिन ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है। चलिए नेक्स्ट है 62 नंबर, निम्नांकित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? तो इसका जो देखिए यहाँ पे भगवत गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र ये तीनों सम्मिलित है, बाकी पर भागवत नहीं सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 63 नंबर, प्रोटोजोआ के अलावा कौन सा एंजाइम प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मौजूद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एमाइलेज। नेक्स्ट है 64 नंबर, उत्तराखंड में अल्मोड़ा के बिनसर वन्यजीव अभयारण्य में जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए M17 हेलीकॉप्टर किसने तैनात किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय वायुसेना। नेक्स्ट है आपका 65 नंबर, 18वीं लोकसभा चुनाव के समय कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव साथ साथ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चार राज्यों में। नेक्स्ट है मोडी लिपि का प्रयोग किसके विलेखों में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मराठों के। और देखिए ये प्रीवियस क्वेश्चन है, पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट है 67 नंबर, कार्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा बात असत्य है, यानी कौन सा बात गलत है कार्य के बारे में? तो देखते हैं सभी, यह विस्थापन शून्य है तो कार्य भी शून्य होगा, बिल्कुल सही ये तो होता है। किया गया कार्य ऋणात्मक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसकी इकाई जूल है, हाँ कार्य की इकाई जूल होती है, ये भी सही है। यह एक सदिश राशि है, नहीं यह एक अदिश राशि है। कार्य जो होता है यह एक अदिश राशि होता है। नेक्स्ट है 68 नंबर, नेवेली ताप विद्युत संयंत्र का भरण किससे करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तृतीयक कोयला से। देखिए नेक्स्ट है आपका मैथ से है, इसको बना लीजिएगा आप लोग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 69 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2314। कैलकुलेशन है, बाकी बात इसमें कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट है आपका 70 नंबर, भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? तो अभी जो वर्तमान में जो भारत में राज्य हैं वो 28 हैं और संघीय प्रदेश 8 हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका 71 नंबर, रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन। नेक्स्ट है आपका मलमपूझा बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी, मलमपूझा नदी पर। नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन उत्पादन शक्तियों के तत्व हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। चलिए नेक्स्ट है आपका 74 नंबर, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वां सत्र के अध्यक्ष कौन होंगे? तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिलेमॉन यंग।
नेक्स्ट है 75 नंबर, डैश किसान का मित्र कहा जाता है, यह जटिल कार्बनिक पदार्थों के टूटने के साथ मिट्टी को ढीला करने में मदद करता है। तो केचुआ को जो है सो किसान का मित्र कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है आपका 76 नंबर, स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक के लेखक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो स्प्रिंगिंग टाइगर जो है वो ह्यूम टोये के द्वारा लिखी गई थी। देखिए ये सब करंट अफेयर का क्वेश्चन है। करंट अफेयर जो स्पीडी बुक अगर आपके पास है तो वहां पे सारा दिया गया है बुक से रिलेटेड, आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक नहीं है, बाकी बात सभी सही है, वहीं छाटना है। देखिए लेवेस जो एक स्थानीय पवन का नाम है, ये स्पेन में बहता है, ये सही है। ब्रिक फील्डर आपने सुना होगा, ये ऑस्ट्रेलिया में बहता है। ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका में। बाकी बात सामल जो है ये ऑस्ट्रिया में नहीं बहता है, यही आपका गलत है, यानी यही आंसर है। चलिए नेक्स्ट है आपका 90 नंबर, अर्थोरियल एंटेलिस का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मकड़ी बंदर। नेक्स्ट है, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भास्कर सायन निम्नलिखित में से किस एक काल में सक्रिय थे? तो सायन जो है सो ये विजयनगर राज्यकाल में सक्रिय थे। चलिए नेक्स्ट है आपका 92 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 मई। देखिए जितने भी दिवस होते हैं ये प्री के एग्जाम में, जितना भी एग्जाम हुआ है बिहार दरोगा का, ये पूछा गया है एक क्वेश्चन जरूर, तो आप लोग दिवस को अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका 93 नंबर, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीयकरण किसका उल्लंघन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व का। चलिए नेक्स्ट है आपका 94 नंबर, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को कैमलिड्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2024 को। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे बैंकर्स चेक कहा जाता है? तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डीडी को। नेक्स्ट है आपका 96 नंबर, 96 नंबर है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसे मिला है? तो ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर प्रतिभा मूर्ति। नेक्स्ट है, फ्रीडम इन एक्जाइल किसकी आत्मकथा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दलाई लामा। चलिए नेक्स्ट है आपका 98 नंबर, समाचारों की सुर्खियों में रहा ब्लॉक आउट 2024 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इजराइल द्वारा गाजा में किए जा रहे हमलों से। नेक्स्ट है 99 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2, वे देवियों और देवताओं की पूजा करते थे। चलिए नेक्स्ट है आपका 100 नंबर, यूरोप का ऐसा पहला देश कौन सा है जिसे इकोसाइड को एक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अपराध की संज्ञा दिए जाने के संबंध में एक कानून बनाया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। देखिए लास्ट यहीं तक था 100 नंबर। आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका स्कोर क्या रहा है, और आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जुड़ जाइए। चलिए धन्यवाद, वीडियो यहीं तक था।